जाता है एक बहुत बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस काइंड ऑफ कि लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई खतरनाक सी चीज है इसकी बॉडी के अंदर, जो अंदर जो पोर्टल रहता है उसके ब्लैक स्पेस के अंदर से लिटरली पेल टावर के एल्डर है उनको नहीं लगी हुई थी। यहाँ पर जो मास्टर याला होते हैं वो क्या लेते हैं पेल टावर के एल्डर से, तो आप तो मतलब हर गई। यहाँ पर जो है मेरे अंदर है सोल पॉइजन फ्रॉग, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि पहाड़ मार सब छोटे छोटे लगने लगते हैं उसके आगे। 100 सालों के लिए उसकी कल्टीवेशन रुक जाएगी और 100 सालों में तो मैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर निकल जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आसमान में से हेवन में से बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली रेस नीचे की तरफ आने लगेगी। जो हुन में शेंग आएगा उसको मुंह तो देखो कैसे खा रहा आएगा और उसके आगे पूरी की पूरी फ्लेम चाटनी है जो पूरी उसको कोर से आएगा। बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा जो कि होता है नेगेटिव डिवाइनिंग फ्लेम का। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले आएंगे उस टाइम के बारे में जिस टाइम नेगेटिव डिवाइनिंग फ्लेम पहली बार आती हैगी। और इस बार हम पूरा का पूरा मांगा के हिसाब से समझाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने आप लोगों को हॉल ऑफ सोल चीफ वर्सेस यावन समझाया था वो पूरा का पूरा इमेजिनरी था, कुछ था ही नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए, तो हमने सब कुछ अपने हिसाब से दिखाया था। लेकिन अभी इसकी मांगा आ चुकी हैगी, तो इस वाली वीडियो में हम लोग दो चीज़ देखेंगे, हॉल ऑफ सोल चीफ वर्सेस यावन, और तो और देखेंगे कि जो नेगेटिव डिवाइनिंग फ्लेम है वो पहली बार आ जाती है। जब वो पहली बार आती हैगी तब क्या होता है, ऐसा समझ लो कि जो प्यूरिफाइंग डीमिक लोटस फ्लेम होती है उसको खाना शुरू कर देती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग की फाइट होने वाली होती है हॉल ऑफ सोल चीफ वर्सेस यावन, ज़्याओ चैन वर्सेस जो हम लोग का ओल्ड हुनमू होता है उसके बीच में, और एक और बंदा आ चुका होता है हुनक्यानमू, उसकी वर्सेस होने वाली थी जो पेल टावर के जो एल्डर होते हैं जो कि डाओ शेंग के 6 स्टार की इनिशियल पर हैं, दोनों के दोनों उनके बीच में फाइट होने वाली थी। तो यहाँ पर बहुत इंटेंस होने वाली हैगी। तो यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल के एल्डर होते हैं मतलब जो चीफ होते हैं वो यहाँ पर क्या लेते हैं येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। हाँ, तुम्हारे पास कोई और चीज़ बेटर नहीं है। तो यहाँ पर एक ज़ियाओन जो थोड़ा सा उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर ज़ियाओन यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम ये लो। तभी वो अपने अंदर से निकालता है प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम, और सब लोग इस फ्लेम को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने इस फ्लेम को जो है आज तक देखा भी नहीं था, प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम को, क्योंकि ये 3rd नंबर पर आती है और हर 1000 साल में ही जो है ज़मीन के ऊपर उतरती है। और सारे लोग देखकर इसको हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या ये प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम है इतनी ज़्यादा पावरफुल। और तभी यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल के चीफ होते हैं वो कह लेते हैं ये तो प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम है और तुम्हारे हाथों में पड़ गई है ये। और वो कहते हैं कि यस, ये मेरे हाथों में पड़ गई है, अब देखो रहा तुम मेरी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वैसे हम आप लोगों को बता दें कि अभी ये दोनों जो बंदे हैं वो डाओ शेंग के 5 स्टार की इनिशियल पर हैं। असल में जो हॉल ऑफ सोल का चीफ है वो डाओ शेंग के 5 स्टार की इंटरमीडिएट पर है, और जो ज़ियावन है वो इनिशियल पर आएगा। तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि डाओ शेंग में तो थोड़ा थोड़ा से भी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। और तभी वो बोलता है ज़ियावन फ्लेम्स अपीयर टुगेदर, और वहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस काइंड ऑफ, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक पहाड़ होता है, उसके अंदर से जो एरे निकल रही होती है वो पहाड़ों को तोड़ती उसकी तरफ चली जाती है। और तभी यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के चीफ कहने लगते हैं कि सही में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पावर से जो है मुकाबला कर सकते होंगे, लिटरली तुमने सिर्फ अभी कल्टीवेशन 20 साल की हैगी। अब हॉल ऑफ सोल का चीफ इतना बड़ा बेवकूफ़ है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि 20 साल से फर्क क्या पड़ता है। अभी तो वो 21-22 तक तो डाउडी बन जाएगा, तो पावर लेवल से फर्क पड़ता है यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम से। और लेकिन जो हॉल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी काफ़ी पहुंची हुई चीज़ होता है, ऑफकोर्स यार हज़ारों सालों से है वो भी। तो वो कहता है डीमनिक शील्ड, और वो जो शील्ड रहती है उसके अगेंस्ट में जो हम लोग ज़ियावन की जो प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम की जो लेजर रहती है उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का चीफ क्या लगता है तुम तो मेरे पास में भी नहीं होंगे ब्रैड। और तभी ज़ियावन क्या लगता है देखते हैं कौन ज़्यादा टिक पाता है। और फिर वो यहाँ पर निकले आता है कि हमसे लिटिल ई, और लिटिल ई को चिल्लाए कहने लगता है। ज़ियावन कहता है कि तुम्हें भी कुछ फील हो रहेगा क्या। और वो कहता है कि लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई खतरनाक सी चीज़ है इसकी बॉडी के अंदर। और तभी हम लोग को दिखाई जाती है कि दूसरी तरफ की फाइट चल रही होती है कि हम लोग जो ओल्ड क्यानमू रहता है जो पेल टावर के एल्डर रहते हैं जो कि दोनों के दोनों डाओ शेंग के 6 स्टार के इनिशियल पर होते हैं, उन लोगों ने ये फैसला लिया था कि वो लोग जो है पोर्टल के अंदर जाकर फाइट करेंगे। मे भी इसलिए क्योंकि उनकी फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली थी, और यहाँ पर जितने भी आसपास में जो पहाड़ पे लोग हैं सारे के सारे मार जा सकते थे, पहाड़ मार सब खत्म हो सकते थे। इसलिए लोगों ने सोचा था कि वो यहाँ पर अंदर जाके फाइट करें, क्योंकि डाओ शेंग के 5 स्टार और 6 स्टार में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है। और यहाँ पर सब लोग सोच लगते हैं कि भैया कितनी भयंकर की फाइट चल रही है, क्योंकि जो अंदर जो पोर्टल रहता है उसके ब्लैक स्पेस के अंदर से लिटरली इतनी ज़्यादा पावर आ रही थी कि जो बाहर का स्पेस रहता है वो भी क्रैक हो जा रहा था। पूरी की पूरी हवा में जो है वेव्स फैल जा रही थी, इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वहाँ पर हमले होने में लगे हुए थे एक दूसरे के ऊपर। और वहाँ पर मतलब तुम लोग सीन देखो रहा, तभी हम इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अब मांगा में देखने में तो अलग ही मज़े आते हैं यार, क्या ही सुंदर सा लग रहा है। आप लोगों को अब अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। और तभी यहाँ पर वो बोलने लगते हैं सारे के सारे बंदे की क्या हुनमू जो है वो जीत जाएगा या फिर हम लोग के पेल टावर के एल्डर जीतेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्पी हो रही थी कौन जीतने वाला है। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं। और जो ओल्ड क्यानमू होता है उसको बहुत कस के चोटें लगी हुई होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि
जो हम लोग के पेल टावर के एल्डर है उनको नहीं लगी हुई थी, उनको भी लगी हुई होती है। कि आप लोग सोच रहे होंगे पेल टावर के एल्डर जो है इतना पावरफुल है, हज़ारों सालों से जिंदा है, बच्चे के रूप में क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब सोल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये जो है अलग अलग सोल्स में जाकर, अलग अलग बॉडीज़ में जाकर अपनी सोल्स को जो है बसा लेते हैं, जिससे कि ये बहुत टाइम तक जी सके। मतलब एक तरीके से ये हमारी एक तरीके से देखा जाता है। और वो यहाँ पर हम लोग के पेल टावर के एल्डर कहने लगते हैं कि देखो हम दोनों बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग विड्रॉ समझ लेते हैं, क्योंकि उन लोगों में और ताकत बची नहीं थी अब यहाँ पर लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि हम दोनों एक तरीके से हार गएंगे और ये ड्रॉ हो गया है। तब यहाँ पर जो डाओ शेंग के 1 स्टार पर जो मास्टर याला होते हैं वो कह लेते हैं पेल टावर के एल्डर से, तो आप तो मतलब हार गए, ये क्या हो गया है? तभी यहाँ पर हम लोग पेल टावर के एल्डर बोलते हैं क्या बोल रहा है भाई, मैं हरा नहीं हूँ, ड्रॉ हुआ है मैच। हाँ मैं उसको हरा नहीं पाया हूँ और अब सब कुछ जो है ज़्याओ चेन और ज़्याओन के ऊपर ही टिका हुआ है। और तभी यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर जो ओल्ड मुंह रहता है उसको, और उसके अंदर से एक मतलब मुंह को एक मुंह के अंदर से मतलब क्या ही बोला उसको, मतलब एक फ्रॉक जैसा निकल आता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, और वो ज़्याओ चेन के ऊपर हमला कर देता है अपने फ्रॉक के लार भरे हुए मुंह से, और कितना ही ज़्यादा रैट रैट लग रहा होता है। और जो हम लोग के ज़्याओ चेन होते हैं वो भी अपनी एक्सेस के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर सारे बंदे कहते हैं भैया ये तो डाओ शेंग का 5 स्टार का बंदा है, ये भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जितने भी वहाँ पर हज़ारों लोग आए हुए होते हैं यहाँ पर आसपास देखने के लिए, वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और तभी वो जो ओल्ड मुंह होता है वो कहने लगता है ज़्याओ चेन अभी देखो यार, अभी हम लोगों में जो है कि डेथ तक की फाइट होने वाली है। यहाँ पर जो है मेरे अंदर है सोल पॉइजन फ्रॉग, और इससे मैं तुम निपटा दूंगा। मैंने जो सोल पॉइजन फ्रॉग को हज़ारों सालों तक जो है अपनी टेक्निक से बिल्कुल एकदम कल्टीवेट किया है, और जिसका जो पॉइजन है ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और इसके तुम पूरे के पूरे राख हो जाओगे। तभी ओल्ड होनमू का एकदम से मुंह खुलता है, उसके अंदर से निकल आता है बहुत भयंकर वाला अजीब सा काला कलर का धुआं, और वो देखकर भैया सब हैरान हो जाते हैं। उसका मुंह देखो भाई, लिटरली यार क्या ही मतलब डोंगा में तो क्या ही लगेगा यार, वैसे मांगा में भी काफ़ी सही दिखा देते हैं ये लोग। और तभी यहाँ पर जो हम लोग के ज़्याओ चेन रहते हैं वो अपनी एक कुल्हाड़ी से जो है उसके मुंह को काटने के लिए जाने लगते हैं। उसके मुंह से निकलता है जहर, और वो अपनी मारते हैं उसके अंदर एक्स, और जैसे ही वो उसके अंदर एक्स मारते हैं उसके अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि पहाड़ मार सब छोटे छोटे लगने लगते हैं उसके आगे, और पूरा पूरा एक्सप्लोजन बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तभी यहाँ पर बंदे कहने लगते हैं एल्डर ज़्याओ चेन, और जो हॉलो सोल के बंदे कहने लगते हैं एल्डर हुनमू क्या हो गया आप लोगों को यार, आप लोग तो निपट चुके हो लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ओल्ड मैन हुनमू रहते हैं और जो ज़्याओ चेन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। और तभी यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग के पेल टावर के एल्डर, और वो कहने लगते हैं इनफ ठीक है, अब हम लोग के बीच में भी ड्रॉ हो गया है, अब ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है वरना तुम लोग मारे जाओगे। तो यहाँ पर हॉलो सोल के बंदे भी कहने लगते हैं हाँ सही बात है कि यार तुम मर जाएंगे, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों अपनी पार्टी को खोना नहीं चाह रहे थे। और तभी यहाँ पर जो है एल्डर जो रहते हैं पेल टावर के, वो उसको देते हैं एक पिल खाने के लिए। और यहाँ पर ज़्याओ चेन जिसकी 1000 साल से कल्टिवेशन रुकी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि देखो जरा, अभी यहाँ पर जो ओल्ड मैन हुनमू रहता है उसकी भी कल्टिवेशन कम से कम 100 सालों के लिए रुक गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब मैंने उसको जो हुनमू है उसको भी मैंने बहुत तगड़ा वाला जहर डाल दिया उसकी बॉडी के अंदर, और जो बैकलैश आएगा ना उसके वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होगा। 100 सालों के लिए उसकी कल्टिवेशन रुक जाएगी, और 100 सालों में तो मैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर निकल जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग के ज़्याओ चेन होते हैं वो अभी थे डाओ शेंग के 5 स्टार की इंटरमीडिएट पे, और जो हम लोग का ओल्ड मैन हुनमू था वो था डाओ शेंग के 5 स्टार की हाई पर लेवल, मतलब जो पीक लेवल होती है कि उस पर था वो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी 1000 साल से कल्टिवेशन नहीं बढ़ रही थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे वो। और तभी यहाँ पर बोलते हैं हम लोग के फैंग सुनजे और मास्टर याओलाओ, और वो कहते हैं कि अब तो भैया इन दोनों में ड्रॉ हो गया है, सारी की सारी चीज़ें जो है ज़्याओयान के ऊपर डली हुई हैं अभी तक, मतलब ज़्याओन ही है जो भी है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ज़्याओन रहता है ऐसा लग रहा था उसने अपर हैंड बना के रखा हुआ है। वो जो हॉल ऑफ सोल के जो चीफ रहते हैं उसके ऊपर फेंकने में लगे होते हैं बहुत सारी जो डीप नेक लोटस फ्लेम की जो फ्लेम्स रहते हैं, लेकिन उसने भी बहुत तगड़ा वाला बैरियर बनाया हुआ था। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि जितना उसके ऊपर हमला करा जाए हॉल ऑफ सोल के चीफ के, वो उतना ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी वो अपनी उंगलियाँ वगैरह घुमाता है ज़्याओयान, और देखो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आसमान में से, हेवन में से बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली रेस नीचे की तरफ आने लगी है बादलों के ऊपर से, और क्या ही लग रहा था यार ये सीन। और जो हम लोग के जो हॉल ऑफ सोल के चीफ रहते हैं अब उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी क्योंकि अब अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया था, और फिर एकदम से जो उसकी शील्ड रहती है वो यहाँ पर टूट जाती है, और वो बोलता है फॉलिंग रीइंकार्नेशन, और भैया इसके बाद वो सामना नहीं कर पाता है। और वो इतना तगड़ी वाली होती है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ देती है, लेकिन शील्ड तोड़ने के बाद भी रुकती नहीं है, और ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा एक गड्ढा कर देती है, ऐसा लगता है मीटेओर गिर रहा हो, और जितने भी आसपास बंदे खड़े हुए होते हैं सबके सब दूर की तरफ फेंक जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो था ही इतना तगड़ा वाला एक्सप्लोजन। और तभी सारे बंदे कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ आएगा, और तभी जान बोलता है श्योर इनफ अभी तुम हारे थोड़ी ना होंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है हॉल ऑफ सोल के चीफ को बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ करते हुए, जितनी भी प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम की जो फायर रहती है फायर, उसको अपने अंदर सोलो करने लगता है यार। मतलब लिटरली उसके मुंह के अंदर से पूरी की पूरी अंदर जाने लगती है उसकी। और यहाँ पर सब लोग समझ चुके थे भैया ये क्या हो रहा है, क्या जो प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम है उसको डिवाउर कर लिया है। जरा उसका मुंह तो देखो भाई, कसम से जो हुनमें शेंग है उसका मुंह तो देखो कैसे खा रहा है। और उसके आसपास जो है एक ब्लैक ऑरा भी आया हुआ है, क्या ही लग रहा बैडएस यार। और इसका मुंह देखो और भाई वो कहता है कि प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम तो सही में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। उसकी आंखों में से निकलने लगती है कि ब्लैक कलर की फ्लेम, और आप लोग समझ रहे हो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और तभी वो बोलता है कि ये तो अभी जो थी ओरिजिन फ्लेम ही थी, अभी तो मुझे पूरी की पूरी फ्लेम चाटनी हैगी जो पूरी उसको कोर से हैगा। अभी यहाँ पर देखो मैं पूरा पूरा खा जाऊँगा। और वो जो है वो कहने लगता है कि मैं जो प्योरेस्ट ओरिजिन फ्लेम हैगी ना जो ज़ियान की बॉडी के अंदर है वो उसको खाना चाहता हूँ। और जो डिवायरिंग फ्लेम रहती है वो उसको खाना शुरू कर देती है। तभी ज़ियान कहने लगता है ये तो लग रही है मुझे एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम की तरह, क्योंकि जो एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम होती है वही तो ऐसे मेरी फिल्म को चाट सकती है और किसकी औकात है इस पूरी दुनिया में। तभी यहाँ पर ज़ियान को बहुत ज़्यादा कस के अजीब सा लगता है। और जो हुनमें शेंग रहता है उसके अंदर से निकले आता है एक तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा जो कि होता है एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम का। और वो कहता है ये तो सेकंड नंबर की हेवनली फ्लेम है यार, ये तो ऐसी वाली फ्लेम है जो कि पूरी की पूरी दुनिया को डिवोर कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम। और तभी यहाँ पर जो हुनमें शेंग है वो कहने लगता है कि डोंट वरी लॉर्ड डिवायरिंग फ्लेम, ये जो प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम है तुम्हारी तो है ही यार, खा जाओ इसको पूरा का पूरा, जितना खा सकते हो तुम उतना खा लो भैया, इसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि तुम्हारे लिए बहुत खाना आएगा। और यहाँ पर ज़ियाओजन कह लेते हैं कि जो ज़ियाओन है वो भी तो हॉल ऑफ सोल के चीफ के इतनी पावरफुल है ना, तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। असल में जो ज़ियाओन है थोड़ा सा कम पावरफुल है, बट इसलिए यहाँ पर ज़ियाओजन ऐसा बोलते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि जो प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम होती है वो एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम की इतनी ही ताकतवर होती है। और यहाँ पर पिल टावर के एल्डर भी कहने लगते हैं कि जो स्काई मेंशन अलायंस है क्या ये थर्ड राउंड में हारने वाला है। तभी ज़ियाओन हंसना शुरू कर देने लगता है। वो कहता है अरे 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 स्टॉप बूस्टिंग हॉल चीफ, तुम्हारे पास जो डिवायरिंग जो पावर हैगी ना इस फ्लेम की वो तो फेक हैगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है कि एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम, इससे ज़्यादा पावरफुल तो मेरी प्यूरिफाइड डिमनिक लोटस फ्लेम हैगी। और फिर वो कहता है अरे भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सीड हैगी एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम की, असली एनिहिलेटेड डिवायरिंग फ्लेम थोड़ी ना है अभी ये। और तभी यहाँ पर हॉल ऑफ सोल की जो है जो चीफ रहता है उसकी जो आ जाती है कि माथे के ऊपर गुस्सा, और वो कहता है अबे ले भाई तेरे को बता रहा मैं क्या हूँ। तभी वहाँ पर 1000 फुट ऊंचा एक मॉन्स्टर बन जाता है। और वो कह लेता है कि अगर ये सिर्फ एक सीड फ्लेम भी है तब भी ये मोर देन इनफ है कि तुम्हें मारने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगले वाले एपिसोड में देखेंगे हम लोग इस ज़ियाओन कैसे जीतता है, जो कि पूरा का पूरा इसी के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, इसी रियल इमेजेस के ऊपर। और तो और जो है कि इस सीरीज़ में अभी आगे चल के हुनत्यांडी वर्सेस ज़ियाओन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि एंडिंग पर ही आ गई है कि ये चीज़। तो सोचो भाई कितने ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।